तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और आप कभी कमेंट में करते नहीं हो, आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि अच्छे हो, कैसे हो, कुछ बोला करो कभी कभी। ओके। तो देखो, हम चल रहे थे जो मतदान यानी इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन पे, तो एक आध जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे, फिर हम करेंगे कमीशन से रिलेटेड। ठीक है। तो जैसे कि कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि जो आपके लेवल के थे वो समझो खत्म हो चुके हैं। एक दो और करा देता हूँ मैं आपको, हालांकि वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो। अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है, तो अभी एसएससी जीडी के पेपर वेपर तो तब होंगे जब फॉर्म डलेगा, है ना। तो अभी तो ना पेपर होने वाले हैं ना फॉर्म डलने वाला है, अभी तो कोरोना चल रहा है। तो देखो क्या है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, और चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया, और दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। ठीक है। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है। देखो क्या हुआ है, चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, टोटल 100% मतदाता है। ठीक है, 100% मतदाता है, इसमें से 8% ने नहीं डाला। जब आप बताओ 8% मत नहीं डालेंगे तो कितने डालेंगे? 92, है ना। 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाला। ओके, मत नहीं डाला वो वाले हैं जी 8%। तो डाले कितने हैं? 92 ने। ओके, अब क्या कहा गया है, देखो, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया है, और दूसरे प्रत्याशी को कितने? 1100 मतों से हरा दिया है। क्या है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, कुल मत कितने हैं? 100, इसका 48% प्राप्त किया है। तो इसका 48% प्राप्त किया है। ठीक है, तो सीधा सीधा 48 लिख देते। ठीक है, 48% प्राप्त किया है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऐसे लिख सकते थे हम कि 8% वोट तो ऐसे हैं जो डाले नहीं गए, 8% वोट ऐसे हैं जो डाले नहीं गए। ठीक है। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला है, तो जीतने वाला है विनर, उसको 48% मिला है, 48% मिल गया इसका, कुल मतों का 48। अब आप बताओ, 8% डाले नहीं गए, एक को 48% मिल गया, दूसरे को कितना मिलेंगे? दूसरे को कितना मिलेंगे? आपस में जोड़ दो इसको, तो 56, यानी उसको मिले होंगे कितना? 44%। किसको? लूजर को, हारने वाले को। अब आप बताओ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? 8% मत तो ऐसे हैं जो डाले ही नहीं गए, 8% मत ऐसे हैं जो डाले नहीं गए। ठीक है, नहीं डाले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 48% ऐसे हैं जो कुल मतों का 48% मिला, किसको? जीतने वाले को। तो कुल मत 100 है, तो इसका 48% जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले के लिए कितने बचे? जब 8 ये 48 ये, यानी ये तो 56 हो गया, तो 44% इसको मिले होंगे हारने वाले को। इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगी यार, इतने में ऐसा कुछ है नहीं। जो आप देखो, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और परसेंटेज के एंड में चल रहे हैं, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। ठीक है। अब कहा क्या गया है, दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हराया है। जीतने वाले ने दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हराया है, यानी कितने से हराया? यहाँ पे 4% से हराया, 4%। ये क्या है? 1100 मत है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा क्या गया है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। अब आप बताओ, 1% निकालेंगे आप यहाँ से, निकालो। तो 4 से काटा आपने, देखो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, 4 पंजे 20। अब आप बताओ कि ये क्या है? 1% है। कुल मतों की संख्या पूछिए, कुल मत कितने हैं? 100। 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 100 का इधर कर दो, यानी 100% बराबर क्या आ जाएगा? 275, और 2 जीरो, 27,500। क्या इसमें कोई दिक्कत है? 27,500 आ जाएगा। नहीं समझ आया तो देखो, 100% टोटल वोट थे, इसमें से 8% डाले नहीं गए,
और जीतने वाले को कुल मतों का कुल यानी 100 का 48% मिला है, दूसरे को कितना 44। यदि वो कह रहा शेष में से 8% नहीं डाले गए, शेष का एक को 44% मिला, तो आप पते हैं यहाँ पे क्या लिखते, आप 92 लिखते, 92 का फिर 48% निकालना पड़ता। लेकिन इसने कुल मतों का कहा है तो कुल मतों का इसको 48 मिलेगा, तो बचे हुए 8 डाले नहीं गए, 48 इसको मिलेगा, बचे हुए 44% लूजर को मिलेगा। सीधी सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 4% बराबर 1100, यानी जीता है वो कितने 1100 मतों से जीता है, तो 1100 हो गया, 4% बराबर 1100 हो गया। तो आप बताओ 100% बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ कर सकते थे। देखो 4% बराबर क्या है 1100, तो आप यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर देते तो 25 का, ये 25 चौक 100 याद है, यहाँ भी 25 का कर सकते थे। जैसे आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है आपको इसमें? इतना तो समझ में आ रहा होगा, मुझे भी उम्मीद है। अब तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए पहले से। ओके ओके, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, जबकि शेष का 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला हो और वह 1620 मतों से जीत गया हो, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत धांधली है, समझो। अब क्या है इसमें, 100% वोट है भाई, 100% वोट है। हम चाहें तो इसको 100x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x मानो मत मानो वो आपकी इच्छा है, बिना माने भी कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100x वोट मान लिए, 10% ने अपना मत नहीं डाला। अब आप बताओ 10% इसमें मत नहीं डालेंगे, 10% माइनस हो गया, यानी इन्होंने मत नहीं डाला, तो बचे कितने होंगे, 90 बचे होंगे, यानी 90x बचा हुआ। क्या कोई दिक्कत है, जब 100% में से 10% मत नहीं डालेंगे, यानी 10 हट गए, तो 90x बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जो शेष बचे हैं इसका 10% अवैध घोषित हो गए। अब बताओ इसका कितना, 10% कितना होता है, 9 नंबर में क्या छू जाएगा, आपको पता है, 9% निकालेंगे कितना, 90% होगा इसका 81, 10% क्या होगा, 10% इसका होगा 9, 10% आप निकाल सकते हैं, 10 इंटू, अरे यार क्या कहता हूँ, देखो 90 का 10% अवैध है, 90 का कितना 10% अवैध है, तो आप कैसे निकालते हैं, 90 इंटू 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 9, 9% ऐसे हैं जो अवैध हैं, 9% यानी 9x ऐसे हैं जो अवैध हैं, ठीक है, 9% अवैध हो गए, यानी 9x अवैध हो गए। अब 9x अवैध हो गए तो बचे कितने होंगे, 81x। क्या इसमें कोई दिक्कत है, 81x बच गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब कहा क्या गया, आगे चलते हैं। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मत कितने हैं, 81x है वैध मत, 81x, ओके। इसका 54% मिला है और वह 1620 मतों से जीत गया है। अब आप बताओ इसका कितना मिला है, वैध मतों का 54% मिला है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, 81x का 54% मिला है, परसेंट हटाने के लिए मैंने नीचे क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 81x का 54% मिला है, ठीक है। अब आप बताओ इसको 54% मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा वैध मतों का, इसको 54% मिला है, तो आप कहोगे दूसरे को 46% मिला होगा, टोटल 100% होता है, 100 में 54 किसको मिल गया है, विनर को, ठीक है, विनर को मिल गया है 100 में से कितना 54, तो लूजर को कितना मिलेगा, आप कहोगे 46%, 54 इसको मिल गया 46, लेकिन किसका 81 वैध मतों का, तो मैंने क्या कह दिया, इसको माइनस कर देंगे इससे, और 81x इसका 40%, 46 बचेगा, और कितने मतों से जीता है, 1620 मतों से। देखो मैं समझा देता हूं एक बार और समझ लो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 81x इसको मिले हैं, किसको, 81x का 54%, यानी वैध मतों का 54% किसको मिल गए,
विनर को। अब लूजर के लिए 46, जब 54 इसको मिलेंगे 46 उसको मिलेंगे वैध मतों का, वैलिड वोट का। ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है, अब बताओ 81 का, 81x का 40/100 यानी 40% मिल गया इसको। अब आप बताओ इसको कितना ज्यादा मिला है। आप कहोगे 1620 मतों से जीता है ना, तो 1620 यानी इसके 1620 ज्यादा है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1620 ही तो आएंगे। इसके ज्यादा है भाई, 54 81 या 54%, इसमें से माइनस करेंगे 81 या 46%, तो ये किसके बराबर है, 1620 के बराबर है ना। ये ज्यादा ही तो है 1620, 1620 मतों से ही तो जीता है भाई ये। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए ना। 81 मतलब ये जो जीता है विनर, विनर माइनस लूजर बराबर ही तो होता है, विनर माइनस लूजर बराबर डिफरेंस निकलता है वोटों का। विनर माइनस लूजर बराबर डिफरेंस निकलेगा ना, कि कितने मतों से जीता है, 1620 मत। विनर कितना है, विनर ये है, लूजर ये है, तो ये डिफरेंस निकल गया 1620, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, देखो इसमें आपको एक चीज कैलकुलेशन हमें क्या करनी है, सरल करनी है, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, क्या आपको एक चीज दिख रही है इसमें, कैलकुलेशन सरल करेंगे आप, तो एक चीज देखो, इसमें 81x है और 100 भी है, इसमें भी 81x 100, तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते क्या, आप कहोगे हाँ ले सकते हैं ना, तो मैं इसको नहीं ले सकता क्या, 81x, ठीक है मैंने कॉमन ले लिया, 100 भी निकाल लिया, 100 निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 54 और यहाँ बच गया 46 बराबर 1620, कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। अब क्या मैं 81 से इसको काट सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, 81 दूनी और 20 बच गया इधर, ठीक है। अब यहाँ ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 और 4 8 यानी 8x बच गया इधर। और ये जब ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये 2000 हो गया, क्या कोई दिक्कत है। अब आप बताओ 8 से आप इसको काट दो, तो 8 दूनी 16 और 8 पन्ने 40 और कितना हो गया 250, ये किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकली है 250। क्या आपको पता है जब x की वैल्यू 250 है, टोटल वोट कितने थे 100x थे, तो 100 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो ये 100x हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो ये भी 100x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 25,000 हो गया। पूछा क्या गया था, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 25,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी 100x बराबर 25,000 हो जाएगी, ठीक है। मतदाता की संख्या 100x बराबर 25,000 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो नहीं समझ, जरूरी नहीं है कि आप कहीं x क्या लिखा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि भाई सवाल डिफिकल्ट है, ये बेसिक से करना पड़ेगा। अरे बेसिक x मानो या मत मानो, परसेंट लिखा रहता है उसकी जगह, तो भी आपको यही करना था। x क्या है आप भूलोगे नहीं, कैलकुलेशन यही आपको ज्यादा लग रही है ना, ये कैलकुलेशन बहुत कम है, आप नोट करके खुद प्रैक्टिस करो, इसको आप दिमाग में सॉल्व कर दो। 10% हटा दिया आपने, 9% हटा दी, 81 बच गया। अब 81 का 54%, यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया, जल्दी से काटा पीटी कर दियो, 8 बच गया, निकाल दिया आपने, बहुत ही फास्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। और वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये आपकी लेवल में नहीं आ सकता, बहुत ही कम चांस है इसके कि ये कांस्टेबल लेवल में किसी भी एग्जाम में आ जाए। कांस्टेबल नहीं, रेलवे के एग्जाम तक नहीं आ पाएगा, जो रेलवे के एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये बहुत कम चांस है। ये नहीं कह सकते कि 100% भाई कह दें कि नहीं आ सकता, अरे आ सकता है, वो तो आजकल पेपर बनाने वाले कोई भरोसा नहीं कैसे देते, लेकिन चांस है कि आपकी लेवल में ऐसे कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करा देता हूँ फिर भी। देखो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया और 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला हो और वह 1500 मतों से जीत गया हो, तो सूची
पत्र में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो आप तो ये बता दो टोटल मैंने मान लिए थे, कितने मान लिए मैंने, एक्स मान लूं कोई दिक्कत नहीं है, 100x मान लिया, 100% मान लो, मत मानो एक्स, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आप बताओ 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो बच्चे कितने होंगे, जब 20 ने वोट ही नहीं दिया, 20% कम हो गए भाई, तो बच्चे होंगे यहाँ पे कितना 80x, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या कहा है 80x तो बच गए, लेकिन इसमें से हो गए हैं 600 माइनस, क्योंकि 600 हैं इनवैलिड, क्या है इनवैलिड हो गए 600 वोट, 600 वोट इनवैलिड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप बताओ जब 600 वोट इनवैलिड हो गए हैं, तो जो बचा हुआ होगा 80x माइनस 600, उसमें तो हार जीत होगी, वैलिड तो वही होंगे ना, वैलिड वोट कितने होंगे 80x माइनस 600, ठीक है। इनवैलिड 600 है, लेकिन ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल, ये तो 80x माइनस 600, ये किसकी है, वैलिड वोट की है। 80x में 600 माइनस कर देंगे तो वैलिड वोट निकल जाएंगे, क्योंकि 600 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड है, 600 वोट है इनवैलिड, लेकिन जब 80x में 600 घटा देंगे तब तो वैलिड बचेंगे ना जी, इनवैलिड हटा देंगे, 80x में से माइनस कर देंगे 600, तब इनवैलिड बच, मतलब ये इनवैलिड हटा देंगे तो वैलिड बचेगा 80x माइनस 600, यानी वैध वोट बचेगा कितने 80x माइनस 600, ठीक है, इतना समझ लो अभी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे समझ में आ जाएगा आपको, दिक्कत मतलब मैं समझा के जाऊंगा कि नहीं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो क्या है, विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 75%, जो वैध मत है, कुछ भी वैध मत है, इसका 75% किसको मिला है, विजेता को, विनर को मिला है, इसका 75, इसका 75%, वैध मतों का 75, तो दूसरे को ना मिला होगा, लूजर को 25% मिला होगा भाई, इसका 75% भाई विनर को मिल गया है, तो 25% लूजर को मिल गया होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब कहा क्या गया है कि जो विजेता उम्मीदवार है 1500 मतों से जीता है। अब आप बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 50% का, ये 1500 के बराबर है भाई, ये कहा गया है। अब आप बताओ मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या निकला है 100%, ये क्या निकला है 100%, ये क्या है 3000। अब आप ये बताओ कि ये मत निकले हैं वो कौन से निकले हैं, ये 25%, ये 75% है, ये किसका है, वैध मतों का ही तो है, ये 25% वैध मतों का, ये 75% वैध मतों का है, तो क्या नहीं पता कि आपको ये क्या निकला है, ये वैध मतों का परसेंट निकला है, वैध मत यानी वैलिड वोट निकले हैं जी, क्या निकले हैं वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट है कितने, राइटिंग खराब है मेरी, राइटिंग मत देखो आप, तो ये देखो 3000 है, वैलिड वोट 3000 है, तो ये किसके बराबर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100% को हटा के, वैलिड वोट नहीं लिख सकता क्या, ये है 80x माइनस 600 के बराबर है भाई, बड़ा लिख दूं थोड़ा, नहीं दिख रहा हो तो, 80x माइनस 600 के बराबर है वैलिड वोट, कितने 80x माइनस 600, यही तो है वैलिड वोट, 600 अनवैलिड है, लेकिन 80x माइनस क्या है, इसको हटा दूं, 80x माइनस 600, ये क्या है, देखो इतना आपको समझ में आ गया, 80 माइनस 600, 80x माइनस 600, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपने समझ लिया, ठीक है। अब क्या है 80x माइनस 600 बराबर 3000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ हमें क्या x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो टोटल वोट निकलेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 600 इधर चल जाएगा, तो 80x बराबर ये 600 इधर जोड़ जाएगा तो 3600 हो जाएगा। अब आप बताओ 0 से मैं 0 काट सकता हूँ, 8 से इसको काटेंगे कितना टाइम चला जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी x बराबर आ गया कितना 45, 100x निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर सकता हूँ और 100 का यहाँ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या निकल जाएगा x बराबर 100x, यानी टोटल वैल्यू क्या है 100x है, तो 100x बराबर यहाँ पे निकल जाएगा 4500,
सो x बराबर कितना निकल जाएगा, 4500 निकल जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सो x बराबर 4500 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है। सो x बराबर 4500 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं देना चाहूंगा। ओके, देखो मैं तो इस x को हटा देता हूं, यदि आपको इस x से बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको x से डर लगता है। ठीक है, x को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचते हैं x मान लिया तो पता नहीं क्या हो गया। अब आप खुद दिमाग से सोचो भाई, खुद अपने दिमाग से सोचना कि कोई वैल्यू 100% है। ठीक है, ठीक है। अब 100 में से 20 तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, डाला कितने, 80 ने। अब 80 में से 600 तो माइनस हो गए ना, 80 में से 600 माइनस हो गए। ये कौन से माइनस हुए हैं, क्या आपको पता? 80 में से 600 माइनस हो गए क्योंकि ये इनवैलिड है, ये अवैध वोट हैं। ठीक है, ये अवैध वोट है, इसलिए 600 माइनस हो गए। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, अब जो वैध वोट हैं, वैध वोट कितने हैं, 75%, मतलब जो है 80% माइनस 600। अब इसको घटा नहीं सकते क्योंकि ये परसेंट है भाई। ठीक है, ये परसेंट है। अब आप कहोगे ये 80% माइनस 600 है, अब ये अलग परसेंट है। अब ये इसका 75% है और यहाँ पे इसका 25% है। ये वैध वोटों का है, ये वाला परसेंट अलग है, ये वाला अलग है। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने एक्स मान लिया था, इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने पहले एक्स माना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये 50 डिफरेंस है, ये किसके बराबर दे रखा है, उसमें 1500 के बराबर दे रखा है। तो ये 100% कितना निकल जाएगा, आप कहोगे 3000 निकल जाएगा। ठीक है, 3000 निकल गया, 100% बराबर 3000। अब ये 100% किसका निकला है, ये वैध वोटों का ही तो निकला है। ये वैध वोट कितने हैं, वैध वोट 3000 है। अब बताओ टोटल वैट हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, और ये निकला क्या है, 80x माइनस 600। अब बताओ 80% में से 600 भी घटा दिए और फिर इनमें बांट भी दिए, तो जब आप बताओ अब हम 80% में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक पहुंचेंगे तो हमें 600 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब तो 80% निकलेगा टोटल। अब वैध वोट इतने ही तो है। अब देखो वैध नहीं, 80% वोट निकालने हैं, 80% वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, 80% में 600 माइनस किए थे, तो अब 80% करने के लिए 3000 में 600 प्लस कर देंगे, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3600 हो जाएगा। अब 80% बराबर 3600 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/4 नहीं कर सकते, तो 5/4 इधर करेंगे तो 5/4 इधर करेंगे। चाहो तो आप 880 से इसको काट भी सकते हो, वो आपकी कैलकुलेशन है। देखो अब इससे क्या हो जाएगा, ये 20 पंजे 100 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, ऐसी 4 9 में 36, 9 पंजे 45। वो आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे करना चाहोगे। ठीक है, वो कैलकुलेशन है, आप जैसे करना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 45%, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस सवाल को 2-3 बार करोगे, खुद का दिमाग चलाओगे, तो दिमाग चलाना पड़ता है भाई, मैथ है तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो 4500। ठीक है, और यदि किसी ने ये सोच रखा है कि भाई मुझे नहीं समझना, तो वो ना समझे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये कांस्टेबल लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब कमीशन वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ओके, तो जिसने समझ लिया वो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कमीशन वाले क्वेश्चन, कमीशन वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, कमीशन। अब देखो कमीशन क्या होता है, देखो मान के चलो कोई दुकानदार है, उसने आपको दे दिए कुछ टास्क दे दिया भाई कि ऐसा करो, तुम मेरा ये सामान बेच दो, मैं तुम्हें इतना कमीशन दे दूंगा। मान के कोई कपड़े की दुकान है, उसने कह दिया भाई कि तुम मेरे 10,000 के कपड़े बेच दो, मैं तुम्हें 10% कमीशन दे दूंगा। यानी
इसमें दुकानदार का घर बैठे बिठाए फायदा होता है। कैसे कि भाई वो घर बैठा है दुकानदार, और कोई उसने किसी से कह दिया कि भाई देखो तुम मेरा ये काम कर दो और मैं तुम्हें इतना % कमीशन दे दूंगा। जैसे कि उसने 10,000 रुपए का सामान दे दिया भाई कि तू 10,000 की बिक्री कर देगा, सेल्समैन से कह दिया 10,000 की बिक्री कर देगा तो मैं तुम्हें 5% कमीशन दे दूंगा। ठीक है, 10,000 की बिक्री हो 5% कमीशन दे दूंगा, ऐसा कह दिया। तो क्या कमीशन किस में मिलेगा? सेल पे तो मिलेगा। वो जब सेल करेगा 5%, 10,000 की सेल करेगा तो 5% मिल जाएगा उसको। यानी जितनी भी सेल करेगा उस पर 5%। ये नहीं है 10,000 की सेल पे उसने ये कह दिया कि तुम जितनी भी सेल करोगे मैं उसका 5% तुम्हें कमीशन दूंगा। तो भाई उसने कह दिया 10,000 की सेल कर दी उसने, तो उसने कह दिया मैं तुम्हें 5% दे दूंगा, यानी 500 रुपए दे दूंगा। 500, 5% 500 होता है। ठीक है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5% यानी 500 दे देता। यदि उसने मान के चलो उसने कह दिया कि मैं तुझे 20% का कमीशन दूंगा। अब आप बताओ, सेल उसने 40,000 की है तो कितना कमीशन दिया होगा? आप बताओ जल्दी से। 20% कमीशन देने की बात करी थी, सेल उसने 40,000 की है, जल्दी बताओ कितना कमीशन दिया होगा? कितना दिया होगा? आप कहोगे 40,000 की सेल की है तो 20% कमीशन देगा, यानी 40,000 का 20% यानी 1/5 कह सकते हो। 5 से काट दो 8, यानी 8,000 दिया होगा। 8,000 कमीशन दिया होगा। यदि मैं इसमें पूछ लेता कि उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए होंगे, जब उसने 40,000 की बिक्री की तो 40,000 की बिक्री की, 8,000 तो उसने खुद के रख लिए कि भाई मेरा कमीशन बन गया है 8,000, तो दुकानदार को कितने दिए होंगे? जब बताओ 40,000 में से 8,000 इसने रख लिए होंगे तो भाई दुकानदार को 32,000 दिए होंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? जब देखो 40,000 की बिक्री की, इसने 8,000 इसने रख लिया और 32%, सॉरी 32,000 किसको मिलेगा? 80% जो है किसको मिलेगा? दुकानदार को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो और समझो थोड़ा बहुत। देखो आपसे कह दिया भाई कि आपने 12,000 रुपए की सेल की और उसने कह दिया कि तुम्हें मैं 10% कमीशन दूंगा। तो अब आप बताओ कि दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे उसने? सेल्समैन ने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे? जल्दी से बता दो। आप कहोगे कि 10% तो उसने खुद के लिए रख लिए, तो 90% दिया होगा, यानी 12,000 का कितना? 90% यानी, अब आप बताओ 12 नंबर 108 होता है और 2 जीरो, यानी 10,800। अब आप पूछते कमीशन कितना लिया होगा माने, उसने कितना कमीशन लिया होगा, तो आप इसमें से घटाओगे। देखो 12 में से 10,000 घटाए, 12 में से आपने 11,000 घटाए, सीधा कितना बचेगा? 1,000 और 200 और, यानी 1,200। चाहे तो आप ऐसे देखो 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है? एक जीरो काट दो सीधी तो 1,200 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। देखो क्वेश्चंस देखो अब कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 72,000 रुपए की हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? ये बताना जल्दी से। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 7,200 रुपए की हो तो उसे कुल कितना कमीशन मिलेगा? तो कितना मिलेगा? 72,000 का, 72,000 की कुल बिक्री है भाई, और कमीशन कितना है? 18.75%। क्या मैं 18.75 को जाना पहचान नहीं है? आपको पता है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 18 पॉइंट, इसको प्लस लिख लो और क्या है जी, इसको 3/4 लिख सकते हैं 75%। कोई दिक्कत है क्या? अब 18 चौके 72 और 3 75, कितना? 75.4। अब इसको मैं क्या बना सकता हूं? 25 से काटा 4, यानी 3/16 नहीं हो गया जी? 3/16 हो जाएगा ना जी? 18.75 3/16 होता है। कोई दिक्कत नहीं है।
1/16 क्या होता है आपको पता है? 6/1/4 होता है। 6/1/4 होता है। क्या होता है? 1/16 होता है। अब आप बताओ 6/1/4 से 3 बार जाएगा, ये 3 बार है, 3 गुना है, तो ये 3/16 हो जाएगा। चाहे तो आप देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6.25। तो क्या हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 18.75 हो गया ना, तो यही है 3/16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 3/16 होगा, 18.75 किसके बराबर है? 3/16 के बराबर है। 3/16 तो उसको कितना मिलेगा? 3/16 मिलेगा, किसका? 72,000। ये क्या है? यही तो है कमीशन। ये 3 कमीशन है और ये क्या है? टोटल टोटल सेल है। ठीक है, तो टोटल सेल कितनी है? 72,000 की है। 16 बराबर 72,000 लिख दो। 16 से इसको काटेंगे, 16 चौके 64 होता है, 8 बच गया, 16 × 85 यानी 4500। तो यहाँ पे 3 गुणा 4500 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13,500। ठीक है, 45 दूनी 90 और उसमें 45 और जोड़ दो, 13,500। यानी आप चाहो जैसे 40 दिया 120 होता है, 5 दिया 15 होता है, 120 और 15 और जोड़ोगे 120 में तो कितना हो जाएगा? 135। तो 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी उसको जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 13,500 रुपए का। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। देखो 16 बराबर उसने क्या किया है? 72,000 रुपए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट कर सकते हो आप। देखो यहाँ लिख दो 72,000, इसका 3/16 निकालना है आपको सीधा। 3/16 तो निकालना था आपको, तो आप ऐसे भी काट सकते थे। ठीक है, तो कितना आ जाता? 4500 आ रहा था। आप ऐसे भी करोगे तो भी क्या आ जाएगा? लेकिन यदि ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो आप जरूर गड़बड़ कर दोगे पीछे, इसलिए आप वैसे ही देखो कि भाई 16 से 16 तो टोटल सेल है, टोटल सेल 16 है और कमीशन कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है 16 पे। तो 16 बराबर क्या है? 72,000 है। अब इस पे ध्यान दो, 16 बराबर 72,000 है तो 3 बराबर क्या आएगा? आप कह दोगे 13,500 आ जाएगा बस। इस पे ध्यान दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 4/1/6% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 6 लाख रुपए हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? अब आप बताओ, कुल बिक्री 6 लाख है, 6 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख होने दो, 10 लाख होने दो। आगे क्या कहा है? 6/1 नहीं 4/1/6 किसके बराबर होता है? 4 चक्के 24 1 25, 25/6। ये किसके बराबर हो गया? 1/100 का मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 1/24 के बराबर हो गया। 1/24 के बराबर हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 1/24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24/1। ये क्या है? कमीशन है। ये कमीशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? टोटल सेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल कितने की है? 6 लाख की है। तो 24 यूनिट बराबर क्या है? 24 बराबर 6 लाख है। 6 लाख तो 5 जीरो लगा दो, ये हो गया 6 लाख। अब आप काटो, देखो 6 से काट लो, 6 चौके 24, अब 4 से 8, 25 चौके 100 और 3 जीरो, यानी एक रेशियो बराबर क्या है? 25,000। एक रेशियो बराबर 25,000 है तो उसकी सेल मतलब जो कमीशन होगा वो कितना होगा? 25,000 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एक रेशियो बराबर 25,000 निकाला तो निकल जाएगा आपका कितना? 25 रेशियो, सॉरी एक रेशियो बराबर 25,000 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कोई समस्या है? 6 लाख 1/24, देखो 24 बराबर क्या है? 24 बराबर 6 लाख है तो एक रेशियो बराबर 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 30,000 जमा कर देता है 25%, एक विक्रेता 25% कमीशन काट कर 30,000 जमा कर देता है, तो कुल बिक्री बताओ। अब आप बताओ 25% क्या है? कमीशन है। 25% को 1/4 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब आप बताओ ये क्या है? कमीशन है, ये कमीशन है। ठीक है, अब आप बताओ ये कमीशन है, ये टोटल सेल है।
अब आप बताओ, ये कमीशन है, ये टोटल सेल है, तो दुकानदारों को कितने जमा किए होंगे उसने? आप कहोगे कमीशन काट के, यानी 3 ये जमा किए होंगे उसने, 3 ही तो जमा किए। देखो 4 में से एक तो उसने खुद के लिए रख लिया कमीशन काट के, तो 4 में से 3 जमा किए होंगे, यानी 4 रेशियो जमा करने की है, 4 में से 3 जमा किए। तो जमा किए कितने हैं? 30,000 है भाई, 3 रेशियो बराबर 30,000 है, एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा? 10,000। कहा क्या गया है? टोटल बिक्री कितनी है? कुल बिक्री 4 यूनिट यानी 40,000। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या कोई दिक्कत है? नहीं होगी ना। देखो 4 रेशियो 1 क्या है? एक तो उसने कमीशन लिया है, 4 टोटल सेल है, तो जब एक कमीशन लिया है तो बचा कितना होगा? 3। 3 बचा होगा, वो क्या होगा? यहाँ से 3 बचा है, वो क्या है? जमा किए होंगे, ये डिपॉजिट किए होंगे वहां पे जहां से उसने कमीशन प्राप्त किया वहां पे। ठीक है, अब आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विक्रेता 12 सही 1/2% कमीशन काटकर 77,000 रुपए जमा करता है, तो उसको कितना कमीशन मिला होगा? 12 सही 1/2% कमीशन काटकर जमा कितना करता है? 77,000 रुपए जमा करता है, तो उसको कितना कमीशन मिला होगा? 12% का मतलब क्या होता है? 12.5 का 1/8 होता है, ये तो आपको पता है। 2-4% है तो याद कर लो, ज्यादा नहीं तो 1/8 होता है। तो अब क्या है, उसने 1/8 काट लिया तो क्या बचा होगा? 7/8 बचा होगा ना, आपको पता है 7/8 बचा होगा, आपको पता है ना, ये क्योंकि ये कमीशन है, ये टोटल सेल है, तो बचा कितना? 7। 7/8 तो यानी 8 टोटल सेल है, तो 7 क्या है? जमा किया, मतलब जमा की हुई राशि 7 है, 8 क्या है? टोटल सेल है, एक क्या है? कमीशन है। एक क्या है? कमीशन है। यदि देखो ऐसे रेशियो पूछ लेता आपसे कि टोटल सेल 8,000, जमा की हुई राशि कितनी है? 7, मतलब, और जो रेशियो पूछ लिया होता प्रॉफिट का, एक ऐसे रेशियो भी निकाल सकते थे आप, रेशियो तो निकला ही हुआ है। तो क्या है? देखो ये क्या है? टोटल सेल है भाई, टोटल सेल। ये क्या है? 7 जमा किया हुआ डिपॉजिट राशि। ठीक है, डिपॉजिट राशि। तो अब कहा क्या गया है कि उसने कमीशन काट के 77,000 जमा किए, जमा करने की 7 रेशियो 77,000 के बराबर है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? एक रेशियो के बराबर क्या आ जाएगा? एक रेशियो के बराबर क्या आ जाएगा? कितना? 1,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 नहीं, 11,000। ठीक है, 11,000 रुपए एक रेशियो के बराबर आ गए। ठीक है, तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में? देखो कमीशन कितना मिला है उसको, तो मैंने अभी आपको बताया कि 8 में 7 डिपॉजिट किए हैं, तो कमीशन उसको 1 मिला होगा। मैंने अभी बताया था आपको 8 रेशियो 7 रेशियो 1। ठीक है, तो क्या है? कमीशन 1 यूनिट ही तो मिला है उसको, कमीशन 1 ही तो मिला है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि देखो 8 में से 1 उसने जमा किया है, तो 7 क्या है? 8 में से 1 कमीशन मिला है, तो 7 जमा किए होंगे, तो कमीशन क्या है उसका? 1 ही तो है, तो 1 रेशियो बराबर 11,000 ही तो है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 1 रेशियो बराबर 11,000, यही तो सही आंसर है। और मैंने आपको रेशियो निकालना भी सिखाया था अभी कि देखो टोटल सेल कितनी है उसकी? 8 रेशियो, इसमें डिपॉजिट कितना किया है? 7, तो अब बचेगा वही तो, यानी 8 तो टोटल सेल है, 7 उसने जमा कर दी, तो बचा हुआ 1, यही क्या है? ये कमीशन है भाई। तो अब बताओ 7 बराबर उसने 77,000 दे रखा है, 7 से आपने इसको काटा तो एक रेशियो की वैल्यू 11,000 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी? 11,000 ही तो होगी। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी, मुझे उम्मीद है नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल सेल 25,000 हो तो उसकी आय क्या होगी? देखो क्या कहा है, अब तक तो कमीशन मिल रहा था, अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब उसने कह दिया कि भाई टास्क दे दिया उसको कि 10,000 तक तो उसको कितना मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन यदि वो 10,000 से ऊपर सेल करता है तो उसको
5% बोनस भी मिल जाता है। ठीक है, यदि वो 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसको अतिरिक्त सेल करेगा तो उसको 2.5% बोनस भी मिल जाएगा, ये कहा गया है। अब मान के चलो, जैसे सीधा क्वेश्चन ले लो आप, एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से ऊपर की सेल पर 2 अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है, तो 25,000 यदि उसने सेल किया है, कितना सेल किया, 25,000 सेल किया है। तो अब आप बताओ, 25,000 सेल किया उसने, कितना 25,000 सेल किया है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसमें से 10,000 रुपये तो उसने 10,000 इसमें से कितने, जिस पे तो उसने 10% बोनस ली, मतलब कमीशन लिया होगा, इसमें से 10,000 रुपये तो 10% कमीशन लिया होगा, बचे कितने, 15,000। 15,000 रुपये उसने कितना लिया होगा कमीशन। अब आप बताओ, 10% तो कमीशन प्लस 2.5% क्या है, बोनस, यानी 12.5%। 12.5% कमीशन लिया हुआ इस पे, 12.5%। ठीक है, तो 12.5% को हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो कुछ मत, आप तो कर लो। ठीक है, इसको ही कर लो। ये आपको समझ में आ रहा है कि देखो, 25,000 में 10,000 तो ऐसी राशि है जिसपे उसने 10% कम। अब कहा गया 10,000 से ऊपर की जो राशि है उसको 2.5% अधिक मिलता है। तो आप बताओ 10,000 से ऊपर की राशि कितनी बची, यानी टोटल 25,000, 10,000 तो ये, तो 15,000 और बच गई, उससे उसको 12.5% का कमीशन मिला होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 तो ये हो गया भाई, प्लस, अब आप बताओ 1/8 ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं ये कह रहा था यार डायरेक्ट लिख लो, क्यों, आपको पता है 12.5, 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है, तो आप 1/8 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते। तो अब आप 8 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकन 8, 7 बच गया, 8 अट्ठे 64, 6 बच जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40, यानी 1875। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल कमीशन, 2875 हो जाएगा। ठीक है, 2875 टोटल कमीशन हो जाएगा, यानी उसको टोटल कमीशन कितना मिला होगा, 2875 मिला होगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 25,000 का 10% ऐसा है जिसपे उसको, मतलब 10,000 ऐसा है जिसपे 10% मिलता है, और 10,000 से ऊपर यानी जो राशि बची है 15,000, इस पर कितना उसको 12.5% मिला है, तो आपने निकाल लिया, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही कर लो। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा भी ऐसा ही है एकदम, वहां पे कहा गया है टोटल सेल कितनी है, एक सेल्स में कुल बिक्री 10%, और बस कुछ चेंज नहीं है उसमें, 50,000 चेंज है। ठीक है, यानी टोटल बिक्री यहाँ पे 50,000 हो गई है, पहले कितनी थी, 25,000 थी। ठीक है, 25,000 सेल थी पहले, अब सिर्फ 50,000 कर दी मैंने, तो मान के चलो अब कैसे करोगे। अब आप बताओ, 10,000 पे तो 10% ही मिलना है उसको, 10,000 पे 10% मिलेगा, तो बचे को कितना है, 40,000। अब 40,000 पे उसको 1/8 यानी 12.5% मिलेगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर की पे क्या कंडीशन तो वही है ना, कि यहाँ 10% है, और 10,000 से ऊपर की पे क्या है, 12.5% हो जाएगा टोटल, 10% कमीशन और 2.5% बोनस। ठीक है, तो अब इसको सीधा निकाल दो आप, कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 5,000 ये हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 6,000। यानी यहाँ पे उसको कितना, 6,000 कमीशन मिला है। ठीक है, कितना मिल गया, 6,000 कमीशन मिल गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है भैया आपको, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होगी यार, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत के लिए मैंने को छोड़ा नहीं है। ठीक है, 1/8 तो आपको सीधा पता है, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, और यहाँ पे क्या है 10%, 1/10 से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग करते हैं इससे। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी आय कितनी दे रखी है, आय दे रखी है आपको 2875 रुपए, तो कुल बिक्री क्या है, तो मैं मान लेता हूं भाई, मैंने मान लिया कि टोटल सेल क्या है,
पहले मैं बेसिक से बताऊंगा। टोटल सेल, टोटल सेल मैंने मान लिया कि भाई क्या है, टोटल सेल क्या है, आप कहोगे 10,000 प्लस एक्स। एक्स क्यों कहा है मैंने कि 10,000 रुपये जो वैल्यू 10,000 रुपये मिलती है, क्या उसको कितना 10% कमीशन मिलता है, और एक्स पे कितना मिलता है 2%, 2.5 यानी 12%, 12.5 यानी 12.5% कमीशन मिलेगा, क्योंकि 2.5 बोनस भी दो है। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि भाई 10,000 रुपये तो उसको 10% कमीशन मिलता है और इस पर मिलता है 12.5% कमीशन, क्योंकि 2.5% क्या है, बोनस भी है। ठीक है, तो अब 10,000 में क्या है, 10,000 रुपये तो मैंने मान लिया 10% कमीशन ले लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब जो एक्स बचा है इस पर कितना कमीशन मिला है, 12.5%। ठीक है, 12.5% मिल रहा है कमीशन। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, 2875 रुपए कहा है उसने, ये 2875 के बराबर है, 2875 के बराबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2875 के बराबर है। ठीक है, 2875 के बराबर हो गया। अब मैं इसको काट लूं, लिखना 1,000 हो गया। जब 1,000 को मैं उधर ले जाऊंगा तो इसको मैं पॉइंट, तो ये 1/8 लिख सकता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ यहाँ x/8 बच गया, यहाँ पर क्या बचा है 1,000। जब 1,000 को मैं इधर ले जाऊंगा तो आप इसमें से 1,000 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 1,875 बचेगा, यानी ये 1,875। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आप करो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 50 60, 8 अट्ठे 64 और 6 70 जीरो, और 8 एक 8 और 5 15, 8 और 7 15 है ना, 7 कैरी बचा था, यानी 15,000। एक्स बराबर क्या हो गया, 15,000 हो गया, एक्स बराबर 15,000 हो गया। अब पूछा गया टोटल सेल कितनी है, तो टोटल सेल कितनी है 10,000 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 15,000 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा टोटल सेल, 10,000 15,000 25,000, यानी टोटल सेल कितना निकल गया, 25,000 निकल गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें, ये तो बेसिक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसको आपको शॉर्ट में कैसे करते हैं ये और सिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, खुद से चलाना पड़ेगा, क्योंकि यार जब तक आप मैथ में दिमाग नहीं चलाओगे कहाँ से सीख जाओगे कुछ। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो देखो मैंने मान लिया कि जो टोटल सेल, तो ये रखिए, चलो इसको ही रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने मान लिया कि भाई वो कह देता कि मैं तो भाई वैसे तो उसको कितना कमीशन मिला, 10% मिला 10,000 तक, और ऊपर में 2.5% और मिला एक्स्ट्रा। तो उसने क्या दिया होता, नहीं मैं तो पूरे पे लूंगा, मैं तो 10,000 पे भी 2.5 यानी इस पे भी 2.5% और लूंगा, यानी इस पे भी बोनस लूंगा मैं। तो उसने ये कह दिया होता, नहीं मैं तो इस पे भी बोनस लूंगा। तो दोनों पे वो तो ये कह रहा है इस पे भी मैं 10% तो दे ही रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं तो इस पर 2.5% और लूंगा भाई, 2.5% और लूंगा। तो उसने कह दिया चल ठीक है ले ले भाई, इसने कह दिया ले ले भाई 10%, मतलब 2.5 और ले, 10 तो दे ही रहा है वो पहले से ही, भैया कह रहा है चल ठीक है बोनस, पुराना वो हो गया सेल्समैन कंपनी का। तो उसने कहा ठीक है यार तू ले ले। तो उसने कितना ले लिया इसका 2.5%। तो अब 2.5% आप निकालोगे, 10,000 का 2.5% निकाल दो आप जल्दी से, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ जाएगा 3 जीरो, 25 चौके 100, 40 1/40 हो गया, 4 से आपने इसको काट दिया। अब 4 से 25 चौके 100 और जीरो यानी 250 रुपए। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे क्यों करना, वैसे तो काटा पीट क्यों किया यार, मेरे दिमाग कहाँ चल रहा है, काटा पीट करनी नहीं थी, 2.5 है भाई। ठीक है, नीचे 100 था, 1 जीरो उड़ाई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो सीधा, 3 जीरो काट गई, 250 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 250, यानी उसने क्या कहा है 250 रुपए और मिल जाएंगे उसको। यदि इस पे भी बोनस मिल जाता उसको तो 250 मिल जाते। देखो 10,000 पे उसने क्या है 10% कमीशन देता था पहले, अब क्या है उसने पूरे पे जो पूरी है
10,000 प्लस एक, इस पे पूरे पे दे दिया उसने 12.5% कमीशन, क्योंकि इस पे भी तो जो कम पड़ रहा था इस पे भी दे दिया। तो देखो 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है ना, होता है। तो अब बताओ कमीशन कितना मिला है उसको, 8 से 1 मिला है, ये टोटल सेल है, तो ये कमीशन है। ठीक है, देखो एक बार और समझ लो कि भाई उसको क्या मिल रहा था, पहले जो कमीशन मिल रहा था 2875 मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन कहा क्या गया है कि भाई पहले तो 10% कमीशन किसमें मिलता है, जो 10,000 तक है, और उससे ऊपर की भी कितना मिल रहा है, उससे ऊपर की भी कितना मिल रहा है, 12.5%। तो उसने कह दिया नहीं भाई मैं तो पूरे पैसे लूंगा, मैं तो इस पे 10,000 पे भी 12.5 लूंगा, 10 तो पहले दे रहा है, तो वो कह 2.5% बोनस भी लूंगा मैं इस पे। तो भाई उसने कह दिया चल ठीक है, ले ले भाई तू ले ले बोनस। तो उसने 250 बोनस ले लिया। यदि ये 250 बोनस ले लेता तो ये किसके बराबर हो जाता, 2875 तो क्या है, कमीशन है ही, लेकिन इस पे कितना बोनस ले रहा है वो, 250 बोनस भी ले रहा है इस पे, बोनस भी लेके रहेगा वो। तो ये एक रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 12 और 1 और 3। ठीक है, एक रेशियो बराबर हो जाएगा क्या, 3125 रुपए। एक रेशियो बराबर 3125 हो जाएगा, तो 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर तो 3125 का, तो 8 पंजे 40, 8 2 16 और 4 20, 8 1 8 2 10 और 8 3 24 और 1 25। आप ऐसे निकाल सकते थे, यानी टोटल सेल क्या है 25,000। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 12% कमीशन प्राप्त करता है, लेकिन 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी प्राप्त करता है, तो उसकी कुल कमाई क्या होगी। देखो टोटल सेल मैंने मान लिया, टोटल सेल क्या है 15,000 रुपए प्लस एक्स, यानी 15,000 रुपए तो क्या लेता है, 15,000 रुपए क्या लेता है, 12% कमीशन, और 15,000 से ऊपर पे 1% बोनस भी लेता है। तो मैं पहले इसको बेसिक से बता दूं कि 15,000 रुपए तो 12% कमीशन ले रहा है, ठीक है, और जो एक्स बच रहा है इस पे 1% बोनस अतिरिक्त ले रहा है, यानी टोटल 13% हो जाएगा। ये बराबर किसके है, 76 50 के बराबर है। क्या कोई दिक्कत है, काटा पीटी कर सकते हैं, 12 से आपने 12 काट दिया, 15 दूनी 30 और कितना बच गया, एक जीरो तो है, 15 दूनी 30 और 15 1 15 और 3 18, 1800 रुपए। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1800 जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इधर जाके, ये इधर चला जाएगा तो 1800 माइनस हो जाएगा, तो आप 0 5 और 16 में से 8 गया तो 8 और ये 2 गया तो 5, यानी 5850। ये किसके बराबर बचा है, ये किसके बराबर बचा है, आप कहोगे 13x अपॉन 100 के बराबर बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 13 से मैं इसको काट सकता हूँ, और 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 13 पंजे 65 यानी 450। अब इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा जाके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 45,000 हो जाएगा। ठीक है, 45,000 हो गया, यानी टोटल बिक्री जो थी वो क्या थी, x बराबर 45,000, तो ये 45,000 जे हो गई और 15,000 जे है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000 हो जाएगी, 60,000 होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्या दिक्कत है, देखो 15%, जो 15,000 है उस पर 12%, और जो 15,000 से ऊपर है मैंने मान लिया एक्स और थी, तो उस पर 1% बोनस मिल गया, यानी 13% होगी, टोटल 12% कमीशन और 1% बोनस यानी 13%। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया कितना, 1800 जब इधर जाएगा तो माइनस हो गया, 5850 बच गया, तो ये 13x अपन 100 बराबर हो गया कितना, 5850। काटा पीटी कर दी तो आपने x की वैल्यू निकाली 45,000। जब x की वैल्यू 45,000 यहाँ पुट कर दिया आपने, तो टोटल सेल क्या थी 15,000 प्लस एक्स यानी 60,000। कोई दिक्कत है, इसको हम बेसिक से करते, मतलब ये बेसिक है, इसको हम डायरेक्ट कैसे करते, इसको डायरेक्ट ऐसे करते भाई कि देखो पूछा क्या गया है, कुल बिक्री क्या है यही पूछा है, तो रेशियो क्या था, टोटल सेल और कमीशन की बात करते हैं, टोटल सेल और कमीशन, यानी टोटल सेल तो 100 की हो रही है और उस पर 13% वो कमीशन ले रहा है टोटल, ये मान लो, ठीक है ले रहा।
अब उसने कहा कि 13% कमीशन कब लेगा, ये टोटल सेल पे थोड़ी ले रहा है, ये तो एक्स पे ले रहा है, एक्स पे तो लिया है 13% कमीशन उसने, इस पे तो उसने 12% कमीशन लिया है। क्या आपको नहीं पता, एक्स पे उसने 12% कमीशन प्लस 1% बोनस, 13% कमीशन किस पे लिया उसने, एक्स पे तो लिया है, एक्स पे लिया 13% कमीशन, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप बताओ किस पे कितना लिया था उसने, 12%, 15,000 में 12% कमीशन लिया था, एक्स पे 13% ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ किस पे 1% और कमीशन ले लेता 15,000 पे, तो क्या वो पूरा 13% नहीं हो जाता, पहले 12% तो ले चुका है भाई इस पे, अब 1% कमीशन और ले लेगा तो सब पे 13% हो जाएगा। तो उसने कह दिया भाई मैं तो इस पे 1% बोनस लूंगा, तो इस पे 1% बोनस ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1% 2 जीरो चला जाएगा तो 150 हो जाएगा। 1% तो आप निकाल सकते हो, इसका 1% क्या है, उसने और ले लिया भाई, उसने तो कह दिया नहीं मैं तो 1% और लूंगा, इस पर बोनस भी ले लिया, तो उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू 150 रुपए की बात है ले ले। तो ये किसके बराबर हो गया भाई, तो कितना, देखो पहले मिल रहा था उसको 7650 मिल रहा था, उसमें उसने 150 और ले लिए, कंपनी से कहा कि देखो भाई मैं पुराना ग्राहक हूँ, मुझे तो 1% बोनस सब पे चाहिए भाई, तो उसने कहा कि देख 15,000 से ऊपर के पे तो तुझे दे रहे हैं 1% बोनस, तो 13% दे रहे थे। अब उसने कहा चल इस पे बचा है कोई बात नहीं, 150 रुपए की बात है, चलो दे दो भाई इसको दे दो, कोई बात नहीं दे दिया, तो कितना हो गया जी, 0, 0, 8 और 7, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, 13% के बराबर है, ठीक है, तो 13 से इसको काटेंगे, 13 छक्के 78, 600, अब 1% की वजह 600 हो गई, तो एक यूनिट कह सकते हैं या परसेंट कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 है, तो अब आप बताओ इसमें 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए ना। 1% क्लियर है, 100% क्लियर हो गया है, वो पूरा समझ में भी आ गया होगा मुझे उम्मीद है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और कल हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम के बाद फिर हम चलेंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।